विकिरण है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है। द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये विकिरण दो तरह से व्यवहार करती है। दोहरा व्यवहार का मतलब होता है ये, अब हमारे आपके शहर में भी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो दोहरा व्यवहार का मतलब है एक आदमी हमसे कुछ दूसरी बात कहे और वही आदमी अलग जाए कुछ दूसरी बात कह दे, तो यहाँ तो हम लोग आसानी से समझ लेते हैं ये दोहरा व्यवहार है भाई, ये आदमी दुमदना है। उसके बाद जब यहाँ विकिरण में आ जाए तो ये विकिरण भी दो तरह से व्यवहार करता है। पहला व्यवहार कौन सा करता है? तरंग रूप में। विकिरण तरंग रूप में चलती है। दूसरा कण रूप में। और जब ये विकिरण तरंग रूप में चलेगी तो क्या होगा, मतलब तो प्रकाश के किन सिद्धांतों की व्याख्या होगी? जब विकिरण तरंग रूप में चलेगी तो प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की व्याख्या हम करेंगे। उसके बाद जब प्रकाश की विकिरण ये कण रूप में चलेगी तो हम प्रकाश के वैद्युत प्रभाव एवं क्वांटम की व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, अतः इन सारी कंडीशनों से स्पष्ट होता है कि प्रकाश की विकिरण जो है वो दोहरा व्यवहार करती है, यानी कि कभी तरंग की तरह चलती है तो कभी कण की तरह चलती है। इन सारी कंडीशनों से तो यही स्पष्ट होता है कि प्रकाश की जो विकिरण है वो कभी तरंग रूप में तो कभी कण रूप में चलती है। ये पूरा क्लियर हो गया विकिरण की दो प्रकृति, यानी कि दोहरा नेचर, डबल नेचर। अब अगले बात आती है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव भी मैंने लिख दिया है। अब समझने के लिए दुख समझेंगे। यहाँ से जो लिखा हुआ है, किसी धातु की पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है ना, अगर जो हम आपतित कराएं तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तथा इस पूरी घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। और इसकी पुष्टि, इसकी सबसे पहले खोज किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में। उसके बाद इसकी पुष्टि, प्रायोगिक पुष्टि या प्रायोगिक सत्यापन किया था हाल्वेस ने, ठीक है ना। फिर इसके संपूर्ण व्याख्या हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने किया था। तो यहाँ से चलो सबसे पहले प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जानते हैं हम लोग। अगर जो ये धातु की कोई सतह है, ठीक है ना, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव जो लिखा है, देखो हम इसको याद करने की कोई हमें जरूरत नहीं होती, इसको समझ लें। तो ये धातु की कोई सतह है, इस पर कुछ निश्चित आवृत्ति का प्रकाश अगर जो हम आपतित कराएं, ठीक है ना, ये देखो प्रकाश इसमें आपतित करा रहे हैं, ये देखो। तो जो प्रकाश यहाँ पर आपतित कराए वो प्रकाश कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, दृश्य, पराबैंगनी या फिर एक्सरे, कोई किरणें हो सकती हैं। अगर जो यहाँ पर हमने आपतित कराया तो उसके बाद क्या होगा, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं इन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तथा इस पूरी घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। और इसके द्वारा जो इसमें से धारा उत्पन्न हुई है उस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा बोलते हैं। एक बार फिर से चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये कोई किसी धातु की प्लेट है या सतह है, इस पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश अगर जो आपतित कराएं तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना। और जो इसमें से धारा उत्पन्न हुई है उस धारा को, भाई जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं तो कुछ धारा भी तो उत्पन्न होगी, और जो धारा उत्पन्न हुई है उसी धारा को प्रकाश की वैद्युत धारा बोलते हैं। और इस पूरा क्रियाक्रम हुआ है उसको बोलते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। इसकी खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था, ठीक है ना, 1887 ईस्वी में। इसके बाद इसका प्रायोगिक सत्यापन हाल्वेज ने किया था, ठीक है ना, ये देखो लिखा है प्रायोगिक सत्यापन हाल्वेज ने किया था। और इसकी संपूर्ण व्याख्या महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने किया था। लेनार्ड ने अपने प्रयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष क्या था, उनका पहला नियम था प्रकाश की तीव्रता के ऊपर।
यानी कि किसी धातु के पृष्ठ से, ठीक है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है, वो दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि इनके अनुसार यदि किसी पृष्ठ पर, धातु पर प्रकाश को आपतित कराया जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर की अनुक्रमानुपाती होगी। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश के उत्सर्जन की जो दर है, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर उतनी ज्यादा होगी। इसलिए तो कहा गया है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना, वो अनुक्रमानुपाती होगी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की। ये निष्कर्ष था, हर्ट्ज एवं लेनार्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। वो क्या निष्कर्ष निकाला? पहला था प्रकाश की तीव्रता के ऊपर, ठीक है ना, यदि किसी पृष्ठ पर, ठीक है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर भी उतने ज्यादा होगी। इसीलिए कहा गया है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की। आवृत्ति, देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ये न्यू नॉट बना हुआ है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब कम से कम, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके। अभी देखो, ये देखो धातु का एक पृष्ठ है, ठीक है ना, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की प्रकाश अगर जिस पर आपतित कराया जाए, तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, इस घटना को हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, नोट में यहाँ एक चीज होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इनकी दर अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगी। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग होगा। अब यहां से देहली आवृत्ति क्या बना? वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से या न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू नॉट से दिखाते हैं। अब हमारा हो गया देहली आवृत्ति, एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, तो उस आवृत्ति को, ठीक है ना, हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। अब अगला इसमें आएगा देहली तरंग दैर्ध्य। देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, मतलब जो देहली आवृत्ति थी उसी के संगत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य को पदार्थ की अब देहली तरंग दैर्ध्य क्या है? तो जो देहली आवृत्ति थी, देहली आवृत्ति हमने भी पढ़ा, तो देहली आवृत्ति थी उसी आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को पदार्थ की देहली आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से देहली आवृत्ति ही है, ठीक है ना, देहली आवृत्ति ही है जो देहली तरंग दैर्ध्य बन जाती है। यानी कि किसी देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और देहली तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपान न्यू नॉट होता है,
ये देहली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला है भैया।